दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में मां श्यामा के दिगंबर रूप के दर्शन करने को लेकर उमड़ी भक्तों की भीड़। शुक्रवार को श्यामा मंदिर में मां श्यामा के दर्शन करने को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ मां के दिगंबर स्वरूप को दर्शन करने को लेकर उमड़ी थी। इससे पूर्व पूरे मंदिर को साफ सफाई की गई एवं स्वच्छ जल से उन्हें धोया गया। इसके अलावा मां श्यामा को विभिन्न तीर्थ स्थलों से आए जल के माध्यम से मां को स्नान कराया गया। इस दिगंबर स्वरूप को देखने के लिए भक्त दूर दराज से आते हैं। वहीं साल में एक बार ही जूड़ शीतल के दिन इस दिगंबर स्वरूप का दर्शन किया जाता है। तो वहीं इस बारे में मंदिर के प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने कहा कि हम लोग काफ़ी तैयारी करते हैं और मां श्यामा को विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से स्नान कराया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और मां श्यामा से अपने मन की मनोकामना भी मांगते हैं। ऐसी आग है मिथिलांचल में जूड़ शीतल पर्व के नाम से मनाते आई दिन हमारा शुभ दिन मानल गए रहते मेघ संक्रांति के अवसर पर जूड़ शीतल के अवसर पर माँ श्यामा के से विशेष स्नान से विभिन्न तीर्थस्थल के जल से गंगा जल से स्नान करायल जाए। चूँकि भगवती श्यामा जो से सीता के रौद्र रूप माँ सीता के रौद्र रूप से पुनः भेले। चूँकि रावण के मारला के बाद जब राम अयोध्या लौटला तो भले जे हम रावण के मारल, लेकिन सीता के हंसी आ गए हंसरावण रावण से जीत में है हम हुनका मारब तो हम वही क्रम में राम गला हम सहस्रावण रावण से युद्ध करे के लेल वो तो मूर्छित भ जाती। मूर्छा के अवस्था में से भगवती सीता संगे छथिन तो श्वेत वर्णा छथिन, लेकिन वो देखलखिन जो मूर्छित भ गला राम एकदम क्रोधाग्नि में ये जो भगवती श्यामा के जो स्वरूप है वो सीता के यह रौद्र रूप है और वही रौद्र रूप के शांत करब में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लेट गए। उनका वक्षस्थल पर जखने पैर पड़ल वो डमरू बजा देलखिन और जखने देखिए जेवा हुनकर निकल जाए तो ये क्रोधाग्नि के शांत करवा जलाभिषेक जल से हुनका स्नान करा से शांत कल जाए। अवसर पर से जतेक श्यामा भक्त आयल सबके बाद श्यामा स्वागत करे काजल के संग से हिनका फल अहाँ देखल सेवई नारंगी अमरूद केला विभिन्न प्रकार के फल हुनका जल से प्रभावित कर विभिन्न तीर्थस्थल के जल है विभिन्न तीर्थस्थल के जल इकट्ठा कयल और खास कर जे सिमरिया गंगा है वो गंगा जल और विभिन्न तीर्थस्थल के जल जो सालों भर जे आबै छै ओकरा इकट्ठा कर वही जल से हुनका दरभंगा के होली रोजरी चर्च में मनाया गया गुड फ्राइडे। शुक्रवार को होली रोजरी चर्च में फादर सुशील गिब्रल एवं उनके सहायक फादर रोशन तिक्का की नेतृत्व में गुड फ्राइडे आयोजित किया गया। तो वहीं आज के दिन विश्वासी गण प्रार्थना एवं भक्तिभाव से उपवास परहेज के साथ प्रभु के दुख भोग में सहभागी हुए। होली क्रॉस स्कूल से चर्च तक क्रूस रास्ता अर्थात प्रभु यीशु के दुख भोग के उन 14 स्थानों की झलक को याद किया गया जिस रास्ते से प्रभु यीशु को कलवारी पहाड़ पर ले जाकर क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस की आराधना की गई। फिर संध्या 6:30 बजे सभी भक्त ने एक साथ अपना उपवास तोड़ा। तो वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। साथ ही होली रोजरी चर्च के अंदर भी प्रार्थना का आयोजन किया गया। वो दुख भोग का दिन है। आज ही के दिन हजारों साल पहले प्रभु यीशु क्रिस्त जो है वो सूली पे चढ़ा दिए गए थे, तो उसी को याद करते हुए हम लोग आज का इस दिन को मनाते हैं और उनका जो दुख है उसको अपने अंदर महसूस करने का कुछ हद तक कोशिश करते हैं। तो आज के दिन ही प्रभु यीशु क्रिस्त को सूली पे लटकाया गया था और वो हमारे पापों के लिए बलिदान उनको कर दिया गया था। और जितने भी पाप उस समय से लेकर के उस समय के लोग करते थे उससे रिलेटेड हम लोग उस शोक को याद करते हैं और यात्रा निकालते हैं। 14 मकाम होता है हम लोगों का जो हॉली क्रॉस से स्टार्ट हुआ था और यहाँ चर्च तक हुआ है और उसके बाद हम लोग अभी प्रेयर अपना सर्विस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, अमन जॉर्ज।
देखिए, आज विशेष रूप से ईसाइयों के लिए तो ये गुड फ्राइडे बहुत ही विशेष महत्व रखता है और ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। और ख़ास करके इस पर्व के दिन हमारे यहाँ केवल ईसाई भाई बहन नहीं बल्कि और धर्म के लोग भी इसमें आते हैं, सुनते हैं। और इस दिन को सभी को, जो भी ईसाई हैं ख़ास करके, इस दिन उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने की प्रयास करते हैं लोग। फिर शाम होते ही जैसे सूरज झड़ने लगता है तब अपना उपवास तोड़ते हैं। लगभग ये 24 घंटे का उपवास होता है जब लोग जल तक नहीं लेते हैं। और इस खास करके इस गुड फ्राइडे एक तरह का उपदेश देते हैं कि हम हर चीज़ को प्रेम से जीत सकते हैं, क्षमा से जीत सकते हैं। और ये हम मानवता का सबसे बड़ा अस्त्र है प्रेम, और हम प्रेम बांटते हैं। और ईसाइयों ने यही सीखा है हमारे प्रभु यीशु से कि वे अपने प्रेम से, अपने क्षमा से, अपने श्रद्धा से हर जगह प्रेम बांटते हैं। आज विशेष रूप से हम लोग उस चीज़ को जो लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह को कलवरी के पहाड़ पर चढ़ाया गया था, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और विरोध करने के चलते उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसी को यादगार बनाने के लिए हम उनका 14 स्थान पर एक तरह से उनके द्वारा हर जगह जिस तरह का घटना घटा उसको हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग करते हैं उनके अंदर श्रद्धा होती है, उनके अंदर मन्नत होती है और बहुतों का मन्नत इस तरह पूरा होता है। और जब ये लोग चलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो एक आम मानव हैं, बल्कि उनके अंदर एक श्रद्धा आ जाती है, मैं भी प्रभु यीशु के समान लोग के बीच में जाऊं, लोग को अपना प्रेम प्यार हर तरह से दे सकूं। और अब हमारा जो हिस्सा होता है 3 भागों में होता है। एक क्रूस रास्ता, दूसरा हमारे पास होता है जो बाइबल में जो घटनाएं घटी वो होती है, उसके बाद क्रूस का चुम्बन, जब हम सभी लोग क्रूस को चूमते हैं और अपने आप को उनके सामने रखकर क्षमा मांगते हैं। और फिर हम उपवास तोड़ते हैं जो आम तौर से ईसाइयों के लिए ख़ास तरह का एक बन होता है। और बन के साथ शरबत जो चर्च की तरफ से होता है या संस्था की तरफ से होता है, और उसके साथ हमारा व्रत टूटता है, उपवास टूट जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ स्टीवन जॉन सर्पिस, मैं यहाँ का PRO हूँ। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत मिथिला पेंटिंग के स्टॉल पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 9 अप्रैल से आरंभ हुए मिथिला पेंटिंग स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। बता दें कि समस्तीपुर मंडल के द्वारा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिथिला पेंटिंग का स्टॉल लगाया गया है। इस मिथिला पेंटिंग स्टॉल पर 50 रुपये से लेके 5000 से अधिक तक के मूल्य के पेंटिंग उपलब्ध है, जो बाहर से आ रहे रेलवे यात्री खरीद रहे हैं, वहीं बाहर जाने वाले यात्री भी इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए स्टॉल के इंचार्ज ने कहा है कि अच्छी बिक्री हो रही है और रेलवे के द्वारा यह भी रिक्वेस्ट किया गया है कि अगले 15 दिन तक और इसे बढ़ाएं ताकि लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके और लोग इसे खरीद सके। ये सर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट समस्तीपुर के माध्यम से हम यहाँ लगाए गए हैं और अभी आज 9 तारीख से आज हो गया आपको 15 तारीख तक है। आज अच्छा रुझान मिला है यहाँ पे, जो कस्टमर का मूव है हम देख रहे बाहर से और यात्री जो यहाँ थे वो भी, और बाहर जो प्रचार प्रसार द्वारा जिनको जानकारी मिल रहा है वो भी आ रहा है खरीदने के लिए यहाँ पे। अगर बिक्री पा रही है, बिक्री की बात करें सर, बिक्री जिस हिसाब से यहाँ पे हम प्रोडक्ट रखे हुए उस हिसाब से अच्छा बिक्री हो रहा है।
तो क्या रेलवे की तरफ से और कुछ मिला है आपको? रेलवे तरफ से मेरे पास आया है सर कि 15 दिनों के लिए और एक्सटेंशन कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। हाँ, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन बोला गया है। अगर आपको यहाँ एक अस्थाई शॉप मिल जाए, दुकान मिल जाए तो बेहतर होगा। जी जी, एक स्थायी यदि मुझे रेलवे के माध्यम से यहाँ प्लेटफार्म नंबर 1 दरभंगा में मिल जाता है तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और भी कलाकार, उन लोगों को भी रोज़गार यहाँ पे मिलेगा इसके माध्यम से। तो आप रेलवे को क्या कहना चाहेंगे? रेलवे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो गरीब और कलाकारों को ये प्लेटफार्म दिया है। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू यादव। क्या हैं आप? एक कन्हैया आर्ट गैलरी मधुबनी का मैं संचालक हूँ और ये स्टॉल लगा हुआ है वन स्टेशन प्रोडक्ट का, इसका भी मैं संचालक हूँ। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के द्वारा की जा रही है पेड़ों की कटाई छटाई। शुक्रवार को गंगवारा फीडर के अंतर्गत बढ़ियारपुर के पास से JEE के नेतृत्व में पेड़ों की कटाई छटाई की जा रही थी। ये सभी पेड़ 33 kV के तार के आसपास से लगे हुए थे, जिसका मानव बल के द्वारा उसे कटाई छटाई की जा रही थी। इस बारे में JEE का कहना है कि आने वाला समय मानसून का होगा और मानसून के समय लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलती रहे। इसके लिए तार के आसपास जो बढ़े हुए पेड़ के टहनियाँ एवं डाल हैं उसे काटा जा रहा है ताकि लोगों को विद्युत आपूर्ति पूरी रूप से एवं निर्बाध रूप से मिल सके। हमारा ये जो लाइन मेंटेनेंस का कार्य जो चल रहा है वो 33 kV गंगवारा से आउटगोइंग खरवा फीडर है, जिसमें हमारा पेड़ छटने का काम चल रहा है। इसमें मानसून आने से पूर्व हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं ताकि 24/7 निर्बाध बिजली का बाधित नहीं हो पाए। इसमें हम लोग सुचारू रूप से उसको 24/7 बिजली को हम लोग देते रहें। इससे हमारा खरवा पंचायत, छोटापट्टी पंचायत, लोहाम पंचायत, जो सभी जगह बिजली है वहाँ पे सुचारू रूप से चलती रहे। मानसून डिस्टर्ब हो उसके बावजूद भी हमारा कोई इशू नहीं हो। नाम बताइए। नाम हमारा दीपक अभिषेक, JEE गंगवारा। दरभंगा के CM कॉलेज में अंबेडकर युवा केंद्र एवं CM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय सेमिनार हुआ संपन्न। अंबेडकर युवा केंद्र बाजितपुर किला घाट तथा CM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह आम सभा का समापन CM कॉलेज के सेमिनार हॉल में किया गया। CM कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में उद्घाटनकर्ता के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में इग्नू के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी रवि के पटवा, मुख्य वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सम्मानित अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान व NSS समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा मौजूद थे। तो वहीं अपने संबोधन में डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि अंबेडकर न केवल संविधान शिल्पी थे बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता तथा दलितों, वंचितों व शोषितों की आवाज़ भी थे। उन्होंने अपने जीवन में उपेक्षा व संघर्ष के इंतहा देखी थी। वे सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि उसे वास्तविक स्वरूप देना चाहते थे और शिक्षा के मार्फत पूरे समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते थे। वहीं इस अवसर पर आए कई अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। परीक्षा कार्य से जुड़ी एजेंसी पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यों से जुड़ी एजेंसी पटना स्थित NCCF के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने कहा कि उक्त एजेंसी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय को अपेक्षित डाटा उपलब्ध नहीं करा रही थी, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना विश्वविद्यालय को करना पड़ रहा था। वहीं प्राथमिकी हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में दर्ज कराई गई है। तो वहीं हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई के बाद इस आशय का आदेश दिया था। विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा पकड़ाए गए शराब तस्कर को भेजा गया कागजी कार्रवाई के बाद जेल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को मोगलपुरा मोहल्ला निवासी दीपक राम को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि यह व्यक्ति कार से शराब ले जा रहा था, जिसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा था।
वहीं शुक्रवार को कागजी कार्रवाई के बाद इसे जेल भेज दिया गया। इसके पास से 10 कार्टून में कुल 300 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कार्टून में 48 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। दीपक से अन्य धंधेबाजों के संबंध में पुलिस ने पूछताछ की और उसे गुप्त रखकर अब लोगों पर कार्रवाई कर रही है।